बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही आसान से ब्रेड और आलू से स्नैक। ब्रेड और आलू से बनने वाले ये स्नैक हैं और ये बहुत ही मज़ेदार तैयार होते हैं, बहुत ही लाइट वेट और बहुत ही खाने में मज़ेदार होते हैं। तो आपने भी इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई करना है। चलिए इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं। इस स्नैक को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आलू को बॉईल कर लिया है और आलू बॉईल करके यहाँ पे मैंने इनको छील के रख लिया है। ये तकरीबन हाफ kg आलू हैं जिन्हें हमने बॉईल करके छील के रख लिया है। अब हम इन आलूओं को अच्छे से पोटैटो मैशर की मदद से मैश कर लेंगे। आलू सारे मैश हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर मसाला जात ऐड करेंगे। सबसे पहले 1 टीस्पून भर के नमक की ऐड की मैंने। यहाँ पे मैंने 1 ही टीस्पून इसमें सूख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टीस्पून काली मिर्च पाउडर और यहाँ पे मैंने इसमें ऐड की कसूरी मेथी। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी के ऐड किए हैं। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ पे हमने 1 टीस्पून भर के इसमें चाट मसाला की ऐड की। साथ ही यहाँ पे हमने थोड़ी सी इसके अंदर दड़ा मिर्च ऐड कर ली है। चिली फ्लेक्स भी इसको बोलते हैं। इन सारे मसाला जात को भी हम इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे मसाला जात अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम अपनी वीडियो के नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम इसमें थोड़ा सा धनिया भी ऐड कर लेंगे। धनिया ऑप्शनल है, अगर आपको इसमें अच्छा नहीं लग रहा तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरे स्टेप की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ब्रेड्स ले लेंगे। ब्रेड के स्लाइसिस को हम सेंटर से इस तरह से कट कर लेंगे। आप किसी भी शेप में इसको कट कर सकते हैं। मैंने अपनी आसानी के लिए इनको इस तरह से कट कर लिया है। इसी तरह से हम सारे स्लाइसिस को काट के रख लेंगे। अब हम इसके ऊपर जो वो हमने पोटैटो मिक्सचर तैयार किया था वो हम इसके ऊपर अप्लाई कर लेंगे। किसी भी छुरी के साथ या किसी भी फ्लैट चीज़ के साथ आप इसके ऊपर इस तरह से इसको अप्लाई कर लें। आपने इसको इस तरह से अप्लाई करना है कि ब्रेड का पीस आपका टूटे नहीं। बहुत एहतियात से और अच्छे तरीके से आपने इसको अप्लाई करना है। अब हम इसकी दूसरी साइड पे भी इसी तरह वही वाला मिक्सचर अप्लाई कर लेंगे। इसको हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। सारा मिक्सचर हमने अच्छे से इसके ऊपर स्प्रेड कर लिया है। हमने इससे ब्रेड के पीस को कवर देना है। जितना भी आप दे सके उतना ही ज़्यादा अच्छा है। सारा ब्रेड का पीस इससे अच्छे से कवर कर लेना है और इसी तरह हमने बाकी पीसेस भी तैयार करके रख लेने हैं। तो सारे पीसेस हमारे रेडी हो चुके हैं। अब ये फ्राई के लिए रेडी है। तो अब हम अपने लास्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे हम ये करेंगे कि इसको हमने सबसे पहले एक बेसन ले लेना किसी भी बाउल में। उसमें थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करेंगे और इसकी स्लरी सी तैयार कर लेंगे। पतला सा इसका मिक्सचर तैयार कर लेना हमने बेसन का। यहाँ पे याद रहे कि बाउल में हमने सिर्फ बेसन ही डाला है और कोई चीज़ इसमें ऐड नहीं की थी। अब इसमें हम थोड़ी सी सुर्ख मिर्च, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, ये सब ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसकी चेक कर सकते हैं कंसिस्टेंसी कैसी है।
इसमें थोड़ा सा पानी और डलेगा और इसको हम पतला कर लेंगे। यहाँ पे हम इसके अंदर 2 अदद अंडे भी शामिल कर लेंगे और उसको अच्छे से इसके साथ मिक्स करते हुए बीट कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। तो अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमने तवे पे थोड़ा सा ऑयल डाल लेना है। एक बात आपने याद रखनी है, इस रेसिपी में आपने इसको फ्राई करने के लिए तवा ही इस्तेमाल करना है। अब हम इस पीस को उठा के इस मिक्सचर के अंदर अच्छे से डिप करेंगे। अच्छे से ये सारा मिक्सचर इसके ऊपर कोट कर लेना है और कोटिंग के बाद इसको हमने तवे के ऊपर डाल देना है फ्राइंग के लिए। जो लोग भी मेरे चैनल को देख रहे हैं उन सबका बेहद शुक्रिया। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लिया करें। और अगर आप मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो इसको हमने जो है अब इस तरह से पलटा देना है। देखिए एक साइड से वो अच्छे से पक चुका है और दूसरी साइड भी हमने इसको फ्राई कर लेना है। ये रेसिपी ऐसी है कि आप ना सिर्फ रमज़ान में बल्कि रमज़ान के बाद भी बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं। बहुत ही लाइट वेट होती है और खाने में भी बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। इसी तरह से हमने बाकी पीसेस भी सारे फ्राई कर लेने हैं। तो हमारे सारे पीसेस अच्छे से तैयार हो चुके हैं। अब ये खाने के लिए तैयार है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। साथ लगे बेल का बटन दबाना ना भूला करें, इससे मेरी नई आने वाली रेसिपी आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।